एक और बुनियादी सवाल ये आता है कि क्या पॉपुलर के अंदर आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और क्या इससे आपकी जो मल्टी क्रॉप्ड फसल होगी उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो उसका आसान जवाब और सीधा जवाब तो ये है कि जी, आप मल्टी क्रॉपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने इस 2 एकड़ के फील्ड में हमने बैंगन की काश्त की थी एज अ मल्टी क्रॉपिंग। ये तकरीबन 2 एकड़ के करीब हमने लगाई थी, और इसमें से आप क्योंकि ज़ाहिर है रेट भी कम हो रहा है बैंगन का, और उसकी जो पैदावार है उसमें भी फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए अब ये इसको मैं निकाल के इंशाल्लाह मेरा इरादा ये है कि यहाँ पे मैं दूसरी फसल काश्त करूँगा। तो इसमें हमें फ़ायदा ये हुआ इस मल्टी क्रॉपिंग का कि जो खाद और जो आप ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हम इनको दे रहे थे, वो जब हमने इस फसल को दी है तो उसका अल्टीमेटली नतीजा या फ़र्क आपको नज़र आएगा इन पौधों की ग्रोथ के ऊपर भी। तो मल्टी क्रॉपिंग बहुत अच्छी रही है। अब अगर मैं एक बड़ा सीधा सा हिसाब करके आपको बताऊं कि हमें इसमें कितनी आमदन हुई, कितना खर्च हुआ, तो जो टोटल तकरीबन 1.5 एकड़ के ऊपर जो खर्च आया है वो तकरीबन कोई 1,05,000 के करीब आया है, और जो आमदन हमें हुई है वो तकरीबन 2,95,000 के करीब हुई है। उसमें भी क्योंकि अगर ये थोड़ा सा बेहतर तरीके से मैनेज कर लेते तो बरसात के दिनों में जब फसल बहुत कम थी और जो मंडी में इसकी पहुंच बहुत कम हो रही थी, अगर उस वक्त थोड़ा सा मैनेज कर लेते तो ये शायद 3.25 साढ़े 3 लाख तक भी पहुंच सकता था। तो मेरा तो ये मशवरा है तमाम भाइयों को, अगर आप पॉपुलर को एज अ फसल लेना चाहते हैं या आप कोई भी मेन फसल लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे पॉपुलर लगाइए। जैसे मैंने फासला बताया 11 फुट का लगा लें, 14 फुट का लगा लें, जहाँ से आपको आपका ट्रैक्टर या हल जो है बड़ी आसानी से गुजर सके, तो उसमें आप कोई भी फसल ले सकते हैं। अब मेरा अगले चंद दिनों में इरादा ये है कि इसको मैं निकाल रहा हूँ। जैसे आप वहाँ आगे अगली फील्ड में आप देखेंगे, यहाँ से निकल चुका है, यहाँ से तमाम जो ये बैंगन है वो निकल चुका है, और ये जो बाकी है इसको हम निकालने की तैयारी कर रहे हैं। आप जैसे ये कटाई इसकी हो चुकी है, ये अगले 1-2 रोज़ में निकल जाएगा। इसको ऑलरेडी पानी हमने लगा दिया हुआ है, तो उस पानी को लगाने के बाद इसमें अब बड़ा अच्छा खासा वत्तर अगर आप देखेंगे मौजूद होंगे, और अगले 2-3 रोज़ के अंदर हम इसके अंदर इन 2 बल्कि 4 एकड़ में हम जो है वो गंदम की बिजाई कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको मैं इंशाल्लाह, जैसे मैंने बताया कि मैं इरादा ये है कि इसको मल्टी क्रॉपिंग ज़रूरी है, उसमें कोई हमें मुश्किल नहीं आ रही, अभी तक तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। और मैं तमाम भाइयों को सजेस्ट भी यही करूँगा कि अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो मल्टी क्रॉपिंग आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप उसको जैसे अब मैंने इसको एज ए अपना मेन फसल रखी हुई है जो ये पॉपुलर है, लेकिन जो भी मल्टी क्रॉपिंग यहाँ पे आ रही है, वो जैसे मैंने पहले बताया कि अगर बैंगन लगाए उसमें हमें 1.5 से पौने 2 लाख रुपया जो है वो बचत हो गई है, तो वो उसको मैं इसी के ऊपर यूटिलाइज कर रहा हूँ, या उससे मैं लेके मैं अगली फसल को काश्त कर सकता हूँ। मल्टी क्रॉपिंग की ज़रूरत इसलिए भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि जब आप ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात हम एज अ किसान क्या करते हैं कि किसी एक फसल के ऊपर ही रिलाई करते हैं, उसी के ऊपर फोकस करते हैं, और कुछ वक्त ऐसा आता है कि जिसमें आपको उस फसल का रेट बहुत अच्छा नहीं मिलता है। तो उस सूरत में या रेट अच्छा नहीं मिलता है, या वो मौसम की वजह से उसकी ग्रोथ या उसकी पैदावार उस तरह से नहीं होती जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह अगर आप एक दूसरी क्रॉप भी साथ लगा लेंगे, एक दूसरी फसल भी आप उसके साथ लगा लेंगे, तो बहुत मुमकिन है कि अगर एक फसल का आपको अच्छा नहीं मिल रहा तो दूसरी फसल आपको लाजमी उसमें सपोर्ट करेगी।